स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट में इसके बारे में समझेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। तो पहले यूनिट में हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो पहले हम समझते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या है तो डिफाइन जब हम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब एक न्यूट्रिएंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। द बॉडीज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए एनर्जी का सबसे प्राइमरी सोर्स है, यानी सबसे प्राथमिक स्रोत है हमारा कार्बोहाइड्रेट। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। यानी ये तीनों एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से मिलके हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट को अगर देखते हैं केमिकली फार्मूला के अनुसार देखते हैं तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एसिटिक एसिड वगैरह में भी देखे जाते हैं, तो इसको हम कंफर्मेशन नहीं कर पाते कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट को केमिकली और स्पेसिफिक रूप से डिफाइन करने के लिए हम इसको, एक और फार्मूला है हमारे पास, एक और डेफिनेशन है, इसको हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, एंड एल्डिहाइड यानी CHO और कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O। इस तीनों का मतलब मान कर चलो, जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ यदि कीटोन ग्रुप है तो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस कीटोन्स, अगर ये दोनों में से कोई भी हो तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। मतलब OH के साथ CHO अगर जुड़ा हो तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। यदि OH के साथ हमारा C डबल बॉन्ड O हो तो भी हमारा ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो हम स्पेसिफिक रूप से अगर कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस कीटोन ग्रुप हमारा देखा जाता है। तो मतलब इन दोनों का जोड़ या इसका जोड़, ठीक है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड का जोड़, पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड का जोड़ मतलब इन दोनों का जोड़, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का जोड़ मतलब इन दोनों का जोड़। तो यहाँ पे हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस एल्डिहाइड इट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस कीटोन्स इट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट को ऐसे डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जब भी डिफाइन करेंगे तो बताएंगे कि न्यूट्रिशन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है और ह्यूमन बींग के लिए एनर्जी का सबसे प्राइमरी सोर्सेस है, जो कि हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। उसके बाद हम जब केमिकली स्पेसिफिक रूप से इसको डिफाइन करेंगे तो बताएंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस एल्डिहाइड इट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस कीटोन्स इट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन हमने कर दिया। अब हम समझेंगे इसके क्लासिफिकेशन को, मतलब इसको हम क्लासीफाई जब करते हैं, इसको जब हम वर्गीकृत करते हैं तो किस आधार पे करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर के आधार पे अगर देखें तो हम कार्बोहाइड्रेट को 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड, एंड थर्ड ऑलिगोसैकेराइड, एंड फोर्थ पॉलीसैकेराइड। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है, मतलब इट कांट बी हाइड्रोलाइज, मतलब वाटर में ये टूट नहीं सकता। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही हमारा मोनोसैकेराइड होता है। तो मोनोसैकेराइड के बारे में हम समझते हैं कि ये हमारा 1 शुगर मॉलिक्यूल यानी 1 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर देखा जाए तो मोनो मीन्स ये होता है सिंपल यानी सिंगल, एंड सैकेराइड मीन्स होता है हमारा शुगर। तो ये हमारा सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है हमारा मोनोसैकेराइड। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये हमारे 3 एग्जांपल इसके अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब होता है डाई मतलब 2, एंड सैकेराइड मतलब शुगर, मतलब 2 शुगर से मिलकर बना होता है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा हमारा ये डाइसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल हमारा लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। थर्ड जो है वो ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड मीन्स हमारा फ्यू, ऑलिगो मीन्स मतलब फ्यू, एंड सैकेराइड मीन्स शुगर, मतलब कुछ शुगर से मिलके बने होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स अगर मिलके बने होंगे तो ये हमारे ऑलिगोसैकेराइड ग्रुप के अंदर देखे जाते हैं। यानी अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये सभी जो है हमारे ऑलिगोसैकेराइड ग्रुप के अंदर
इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसके अंदर देखते हैं हम रेफिनोज जो है हमारा इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉली मीन्स मैनी एंड सेकेराइड मीन्स शुगर, मतलब मैनी मतलब 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स अगर इसके अंदर होंगे या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमारे पॉलीसेकेराइड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा होमोपॉलीसेकेराइड, एक होता है हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर एग्जांपल अगर देखते हैं हम तो इसका था स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन जो होता है हमारा, ये बहुत बोलते हैं चिटिन वगैरह, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर देखा जाए तो हमारा हेपरिन जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड के अंदर देखा जाता है, ये हमारा पॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है। तो अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड को, उसके एग्जांपल को समझते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये हमारा एग्जांपल मोनोसेकेराइड को होता है। इसको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये हमारा और सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो ये तीनों एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। एंड डाइसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा लैक्टोज अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकता है, यानी दो मोनोसेकेराइड के अंदर बदल सकता है। जो हमारा लैक्टोज होता है ये हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, मतलब किससे बना होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होगा। माल्टोज जो होता है हमारा ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, मतलब दो मोनोसेकेराइड इसको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए, तोड़ा जाए तो ये हमारा वाटर की मदद से तो ये हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब दो मोनोसेकेराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सुक्रोज जो होता है हमारा वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, मतलब दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, ये हमारा डाइसेकेराइड। अब हम देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर हम रेफिनोज को देखते हैं, तो रेफिनोज जो है हमारा ये तीन मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, जिसको हम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज कहते हैं, मतलब इन तीनों से मिलके हमारा रेफिनोज बना होता है। रेफिनोज जो होता है वो ज़्यादातर ह्यूमन बींग के लिए अनडाइजेस्टिबल होते हैं, मतलब ज़्यादातर कम्युनिटी में अगर देखा जाए ह्यूमन बींग के अंदर तो ये हमारा अनडाइजेस्टिबल होता है, मतलब बहुत लोगों में ये पचता है, बहुत लोगों में नहीं पचता। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड जो हमारा होता है वो स्टार्च खासतौर पर प्लांट के अंदर देखा जाता है। प्लांट जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, पोटैटोज वगैरह होते हैं, राइस होते हैं, वीट्स होते हैं, उसके अंदर स्टार्च हमारा देखा जाता है। और ग्लाइकोजन जो होता है हमारा ये खासतौर पर ह्यूमन बींग के अंदर, खासतौर पर लीवर के अंदर देखा जाता है। जब ग्लूकोज बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा शुगर ग्लूकोज जो है हमारे वो इकट्ठा अगर हो जाता है तो वो हमारा ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिला के 10 से ज़्यादा ग्लूकोज मिला के हमारा ग्लाइकोजन बनता है। एंड सेलुलोज अगर देखें तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होता है बना हुआ हमारा सेलुलोज से बना होता है, तो सेलुलोज वहाँ देखा जाता है। और काइटिन जो होता है वो खासतौर पर आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहरी कवर एरिया होता है वो काइटिन का बना होता है, मतलब वो भी एक पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है। अगर हम देखें हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर तो हेपरिन जो होता है ये ब्लड के अंदर देखा जाता है। ये जो हमारा डिफरेंट हमारे शुगर मॉलिक्यूल डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स मिल के आपस में हमारा ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बनाता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट का। अब हम थोड़ा सा और भी समझेंगे, मोनोसेकेराइड के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम इसको आगे क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जब तक इस यूनिट को हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में समझेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, गुड एंड बैड कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।